अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। और एक बार फिर से आपका स्वागत है लाइव विद शहनाज में। आज मैं आपसे सिर्फ बात नहीं करने वाली बल्कि एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी शायद आपकी भी हो या आपकी किसी दोस्त की। ये कहानी है एक ऐसी दौड़ की जिसमें हम सब तेज़ी से भाग रहे हैं। ये दौड़ है पैसों की, कामयाबी की और एक ऐसी ज़िंदगी की जो सोशल मीडिया पर परफेक्ट लगती है। हम सब ने कभी न कभी ये फील किया होगा, रात के 2 बजे हैं और नींद आंखों से कोसों दूर है। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं है? मैं सबसे पीछे क्यों रह गया हूँ? हम अपने दोस्तों को देखते हैं जो बड़े बड़े घर खरीद रहे हैं, महंगी कार चला रहे हैं और हर दूसरे महीने वेकेशन पे जा रहे हैं। और हमें लगता है कि बस यही खुशी है, यही मकसद है। और जब हम वो हासिल नहीं कर पाते तो दिल में एक काली खालीपन सा महसूस होने लगता है। एक घबराहट, एक परेशानी जो हमें अंदर से खाने लगती है। ये घबराहट, ये बेचैनी, ये तनाव, ये सब हमारे अंदर इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमने अपनी खुशी और अपनी मकसद को पैसों और दुनिया की चीज़ों से जोड़ दिया है। हमने सोच लिया है कि अगर ये चीज़ें नहीं मिलेगी तो हमारी ज़िंदगी बेकार है। मैं भी एक ज़माने में ऐसे ही थी। ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो बिल्कुल ऐसी हाल से गुजर रही थी। उसकी ज़िंदगी परफेक्ट थी, बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, अच्छी जॉब, अच्छी फैमिली, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। रात को फ़ोन करके बस यही कहती थी, शहनाज मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और एक दिन इसी दौरान जब वो बिल्कुल हार चुकी थी, उसने कुरान उठाया और अल्लाह ने उसकी उंगली सूरा अद-दुहा पर रोक दी। ये वो सूरा है जो हम में से हर उस इंसान के लिए है जो तन्हा, बेमकसद और उदास फील करता है। ये वो सूरा है जो अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल की थी जब वो खुद एक ऐसे वक्त से गुजर रहे थे जहां उन्हें लगा कि शायद अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया है। इस सूरा में सिर्फ 11 छोटी छोटी आयतें हैं, लेकिन इन 11 आयतों में हमारे हर सवाल का जवाब छुपा हुआ है, हर बेचैनी का इलाज है। पहले अल्लाह ने कहा, कसम है दिन के उजाले की और रात की जब वो छा जाए। इस बात पर गौर कीजिए, अल्लाह ने दिन और रात की कसम खाई है। जिंदगी भी ऐसी है, कभी उजाला होता है, कभी अंधेरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उजाला अब कभी नहीं होगा। अल्लाह ने इसकी कसम इसलिए खाई ताकि हम समझे कि अगर रात आई है तो दिन भी ज़रूर आएगा। और यही वो पॉइंट है जहाँ सूर्य का सबसे बड़ा मैसेज आता है। आगे की आयत में अल्लाह ने कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें नहीं छोड़ा और ना वो तुमसे नाराज़ हुआ है। मेरे दोस्तों, ये वो आयत है जो आपके दिल में सीधा उतरे। अल्लाह हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारी परेशानी, तुम्हारा गम, तुम्हारा तनाव, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे दूर चला गया हूँ। कभी कभी अल्लाह हमें थोड़ी देर के लिए तन्हा इसलिए छोड़ देते हैं ताकि हम फिर से उन्हें ढूंढें, ताकि हम उनकी तरफ लौट आए। सोचने की बात है, हम परेशान होते हैं तो पहले गूगल करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, लेकिन हमारा दिल को सुकून तो सिर्फ अल्लाह के पास है। जब हम इस आयत को समझ लेते हैं तो हमारी बेचैनी आधे से ज़्यादा कम हो जाती है। हमें यकीन हो जाता है कि हम अकेले नहीं हैं। इसके बाद अल्लाह ने कहा, और यकीनन आखिरत तुम्हारे लिए दुनिया से बेहतर है। ये वो आयत है जो हमारा मकसद को रिसेट करती है। हम परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हम इस दुनिया के नतीजे पर फोकस करते हैं। हमारी दौड़ पैसों के लिए है, गाड़ी के लिए है और बड़े घर के लिए है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि असल दौड़ तो आखिरत की है। असल कामयाबी वो है जो हमें उस दिन मिलेगी जब आप अपने मकसद को आखिरत से जोड़ देते हैं तो आपकी दुनिया की परेशानियाँ छोटी लगने लगती है। फिर आप पैसे इसलिए नहीं कमाते कि आपका बैंक बैलेंस बढ़े, बल्कि इसलिए कमाते हैं ताकि आप अल्लाह की राह में खर्च कर सकें। अगली आयत को एक कहानी है। अल्लाह फरमाते हैं
کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ نہیں دیا، اور تمہیں گمراہ پایا اور پھر ہدایت نہیں دی، اور تمہیں محتاج پایا اور پھر غنی نہیں کیا؟ یہ آیت اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہمارے پیارے نبی کے ذریعے ہماری زندگی کے ہر اس پل کی یاد دلا رہے ہیں جب ہم اکیلے تھے، جب ہمیں راستہ نہیں مل رہا تھا، جب ہماری جیب خالی تھی۔ اس پر غور کیجئے، اگر آپ آج تک پہنچے ہیں، یہ تو اللہ کی مدد کے بنا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اتنی مشکلوں کا سامنا کیا اور آپ کو کیسا راستہ ملا؟ ہر اس مشکل ہر اس کامیابی میں اللہ کی مدد شامل تھی۔ آپ کا مقصد آپ کی گزری ہوئی زندگی میں چھپا ہوا ہے۔ آپ اللہ کے دیے ہوئے ان تجربوں سے کیا سیکھے؟ آپ نے جس مشکل کو پار کیا ہے، وہی مشکل دوسرے لوگ بھی فیس کر رہے ہوں گے۔ آپ کا مقصد ہے ان کا راستہ دکھانا۔ اور سورے کی آخری حصے میں اللہ نے ہمیں ایک کلیئر پلان دیا ہے۔ یہ 3 کمانڈ ہے۔ نمبر 1، آپ کا مقصد صرف اپنے لیے جینا نہیں، بلکہ ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو کمزور ہیں۔ اپنے کام، اپنے پیسوں، اپنی پوزیشن کا استعمال ایسے لوگوں کو مدد کے لیے کریں۔ نمبر 2، یہ صرف بھکاری کی بات نہیں ہے، یہ اس ہر انسان کی بات ہے جو آپ سے مدد مانگتے ہیں، علم کی، مشوروں کی اور کسی اور طرح کی۔ آپ کا مقصد ہے ایک انسان کی مدد کرنا۔ نمبر 3، یہ سب سے اہم ہے، آپ کے پاس جو بھی ہے، علم، پیسہ، اچھی صحت، اچھا گھر، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان کا ذکر کیجئے، لوگوں کو بتائیے، شکریہ ادا کیجئے۔ جب آپ اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے دل سے تناؤ نکل جاتا ہے اور شکریہ پیدا ہوتا ہے، اور جب آپ شکریہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اور زیادہ دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں، یہ سورہ آپ کو پیسوں کو کم کرنے کے لیے نہیں کہتے، بلکہ آپ کے پرسپیکٹیو کو بدلنے کے لیے کہتے ہیں۔ آپ پیسہ کمائیے، بہتر جاب ڈھونڈیے، لیکن ان سب چیزوں کو اپنا مقصد نہ بنائیے۔ انہیں وہ ذریعہ بنائیے جس سے آپ اللہ کو خوش کر سکیں اور لوگوں کی مدد کر سکیں۔ یہی آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ جب میری دوست نے یہ بات سمجھی تو اس کا سٹریس کم ہو گیا۔ اس کی سیلری اتنی ہی تھی، لیکن اس کی سوچ بدل گئی تھی۔ اب وہ پریشان نہیں ہوتی تھی، بلکہ اپنے کام سے سکون محسوس کرتی تھی۔ اب وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ ضرورت مند لوگوں کو دیتی تھی۔ اب وہ اپنی زندگی کا مقصد دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ڈھونڈ رہی تھی۔ اور یہی سبق میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اپنے دل کو سکون قرآن میں ڈھونڈیے۔ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میں شہناز آپ پھر سے ملوں گی، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔